69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट याचिका दाखिल की है। डबल बेंच के निर्णय की सुरक्षा को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया था। भर्ती परीक्षा में 60% और 65% ही कट ऑफ के पक्ष में फैसला दिया गया था। शिवेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दाखिल की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई। चंद्रमणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, अपडेट चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से 69,000 भर्ती मामले में जो लखनऊ बेंच की तरफ से ऑर्डर आया था उसकी सुरक्षा को लेकर आज बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट याचिका डाली है, जिससे उनका कहना है कि जो फैसला आया है उसकी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र भी जाने वाले हैं, तो जो फैसले की सुरक्षा को लेकर इन्होंने कैविट याचिका डाली है। और अभ्यर्थियों की ये मांग है कि सरकार की तरफ से भी याचिका डाली जाए, या जो वकील है, जो अच्छे वकील है, उनकी टीम तैयार की जाए, जिससे जो सरकार के फेवर में निर्णय आया है उसको सरकार बचाव कर सके और सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से अपना पक्ष रख सके। जी, कल शिवेंद्र ने ये बातें कही थी, सरकार से अपील भी की गई थी और आज उन्होंने खुद याचिका दाखिल कर दी। जी बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि बीटीसी अभ्यर्थियों का भी एक पक्ष है और वो चाहते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब ज्यादा ना आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से 15 महीने का इंतजार करना पड़ा था और उसके बाद में अब जाहिर सी बात। चंद्रमणि, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि 1 हफ्ते के भीतर जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि मार्ग प्रशस्त हुआ है। फिर इतनी जल्दबाजी कैविट याचिका दाखिल करने के लिए, क्योंकि शिवेंद्र ये अपील सरकार से भी कर रहे थे, सरकार इस पर सोचती विचारती, और 1 हफ्ते के भीतर खुद जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो फिर ये क्या इस याचिका को दाखिल करने के पीछे उनका रीजन? जी देखिए, कैविट याचिका का मतलब ही यही होता है कि जो जिसके पक्ष में फैसला आता है वो न्यायालय जाता है और फैसले की सुरक्षा को लेकर कि जो फैसला आया है उस पर बिना जो दूसरे पक्ष की सहमति या बहस के किसी प्रकार का स्टे या इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। तो ये अब जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं अपने बचाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और जाहिर सी बात है जब सरकार ने हफ्ते भर के लिए कहा है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा ले, तो उसको लेकर एहतियातन तौर पे बीटीसी अभ्यर्थी गए। अब ये देखना होगा कि शिक्षा मित्र किस तरह से आगे की रणनीति अपनाते हैं और क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं तो क्या बहस होती है और सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करता है, ये देखने वाली बात होगी। याचिका दाखिल की गई है, सुनवाई के लिए डेट भी मिला है चंद्रमणि? जी बिल्कुल, अभी याचिका दाखिल की गई है और जाहिर सी बात है अभी इस प्रकार की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि सरकार भी अपना पक्ष मजबूती से रखे, क्योंकि जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो और सरकार का पक्ष लगभग एक ही है। 60-65 की मांग बीटीसी अभ्यर्थी भी कर रहे थे और शासनादेश से भी 60-65 पर ही आदेश दिया गया है, और जो कोर्ट ने भी 60-65 के फेवर में आदेश दिया है। जाहिर सी बात है बीटीसी अभ्यर्थी इसका बचाव करने के प्रयास में है और वो चाहते हैं जल्द से जल्द भर्ती हो, इसलिए वो सरकार से भी अपील कर रहे हैं। नहीं, प्रिकॉशनरी कदम उठाए गए हैं बीटीसी अभ्यर्थी द्वारा, तो फिर चलिए ये ठीक है, ये मान लेते हैं एक समय के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अच्छे योग्य शिक्षक जो है वो मिलेंगे। चलिए, आपने प्रिकॉशनरी स्टेप उठाया, लेकिन जानना चाहेंगे चंद्रमणि, जिनके फेवर में ये फैसला नहीं आया है उनकी तरफ से कोई सुगबुगाहट? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से, शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार बयान आ रहा है और वो कई भर्तियों में पिछली कई बार वो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उनके फेवर में फैसला नहीं आया और जिस तरह से सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसके बाद में शिक्षा मित्र लगातार ये कह रहे थे कि अगर डबल बेंच से उनके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है तो वो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये तो निश्चित है कि शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसी को बचाव को लेकर जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो वहां पर
पहुंचे हैं। और देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं, जिस दिन से भर्ती आई है मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि वो 69,000 शिक्षक जल्द से जल्द विद्यालयों पर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो वो कार्यपालिका है, वो जो न्यायपालिका है, वो उसके अंतर्गत आता है। तो जिससे अगर जो चलिए इंतजार करते हैं चंद्रमणि, लोकतंत्र है, सभी को अपना पक्ष रखने का हक है, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि प्रिकॉशनरी कदम उठाते हुए शिवेंद्र ने याचिका, कैविट याचिका दाखिल कर दी है। चलिए देखते हैं कि अब शिक्षा मित्र की तरफ से याचिका दाखिल की जाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।